वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों आज शुरू कर रहे हैं भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ और युद्ध। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बस वो बताऊंगा, उसी को याद कर लो। एग्जाम में बहुत करीब अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चन फंसेंगे उससे। ठीक है, तो पूरे एंशिएंट हिस्ट्री से लेके मॉडर्न हिस्ट्री पूरा देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है 10 राजाओं का युद्ध। पढ़ा होगा आपने प्राचीन इतिहास में। ठीक है, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ये बहुत पहले हुआ था। ठीक है, 14वीं शताब्दी से भी पहले। ठीक है, वो भी ईसा पूर्व, पुरुषनी नदी पे हुआ था। ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम की बात कर रहे हैं ना। ये इसमें जीता कौन, बस ये को राजा शूदास। ठीक है, जो भरत ट्राइब थी ना वो जीत गई थी। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। पुरुषनी नदी पे हुआ था, शूदास जीत गए थे। बैटल ऑफ 10 किंग के नाम से सुना होगा। हाइडेस्पेस की युद्ध ये 326 में हुआ था। 326, इसमें कौन जीता था? सिकंदर जीत जाता है, पोरस हार जाते हैं। ठीक है, फिर आता है सेल्यूसिड मौर्य युद्ध। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ था। सेल्यूकस निकेटर जो कि एम्बेसडर था ना इसका, सिकंदर का। अब इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं, सेल्यूकस हार जाता है। ठीक है, तराइन का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। 1191 1192 दोनों ही। पृथ्वीराज चौहान पहले में जीतते हैं, दूसरे में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ठीक है, ये किसके बीच में होगी? ऑब्वियसली इन्हीं दोनों के बीच में होगी। ठीक है, चलो। 3 पानीपत के युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। 1526, 1556, 1761। ठीक है, कोशिश किया करो, शॉर्ट नोट्स बना लिया करो। जैसे पहला बाबर, ऐसे लिखा बाबर वर्सेस किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी, IL जीत कर दिया। और जो जीता, जैसे बाबर जीता, बाबर पे टिक कर दिया, मतलब बाबर के ऊपर ऐसे साइन बना दिया टिक्का कि ये जीता है। ऐसे ही 1556 में जो हुई वो हुई आपकी अकबर वर्सेस किसके बीच में हुई? अकबर वर्सेस हेमू, तो ऐसे हेमू लिख दिया, अकबर पे टिक बना दिया। समझ रहे हो? ऐसे ही 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य बालाजी बाजीराव के बीच में हुआ, 1761 में। ठीक है, याद रखिएगा। बाबर जीता, अकबर जीता, अहमद शाह अब्दाली जीता। ठीक है, खानवा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। 1527 में हुआ। कब हुआ? 1527 में, बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबर और राणा सांगा। फिर 1529 में घाघर का युद्ध या घाघरा का युद्ध, ये बाबर वर्सेस महमूद लोदी या सुल्तान नुसरत शाह। ठीक है, घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर वर्सेस महमूद लोदी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है डेट बहुत ज़्यादा। चौसा का युद्ध 1539, चौसा है कहाँ? बिहार में। किसके बीच में हुआ? शेरशाह वर्सेस हुमायूं। चौसा का युद्ध शेरशाह वर्सेस हुमायूं। ऐसे ही दोस्तों कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है, शेरशाह और हुमायूं के बीच में ही। ठीक है, सेमल का युद्ध 1544 में होता है, शेरशाह वर्सेस हिंदू राजपूत। इतना कुछ खास नहीं है। तलाईकोटा का युद्ध इंपॉर्टेंट है, 1565 में तालीकोटा में होता है। दक्कन सल्तनत वर्सेस विजयनगर साम्राज्य के बीच में। ठीक है, दक्कन सल्तनत संघ वर्सेस विजयनगर अम्पायर, तलाईकोटा युद्ध 1565। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 1576। हल्दी घाटी है कहाँ भैया? राजस्थान में है। किसके बीच में होता है? महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर, महाराणा प्रताप जीत जाते हैं। ठीक है, स्वाली की बैटल जो थी, स्वाली का युद्ध 1612 में होता है, स्वाली में ही। किसके बीच में भैया? ब्रिटिश इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों के बीच में। यही एक लड़ाई इन दोनों के बीच में होती है, बाद में रिश्तेदारी बन जाती है पुर्तगाली और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच में। पुर्तगाली अपनी रानी की शादी इनके राजा से कर देते हैं, बाद में इनको मुंबई मतलब बॉम्बे गिफ्ट दे देते हैं एज अ दहेज। ठीक है, धर्मत का युद्ध 1658 में था, औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह, औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह। खानवा का युद्ध खजवा का युद्ध 1659, औरंगजेब वर्सेस शाह सूजा। खाजवा का युद्ध औरंगजेब वर्सेस शाह सूजा, जीतेगा कौन? औरंगजेब। करनाल की लड़ाई 1739 में, किसके बीच में? नादिर शाह वर्सेस मुगल सम्राट। तो मिडिवल हिस्ट्री में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो मॉडर्न वाले हैं, पर एक और ये तो यार पता ही होगा, प्लासी का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है। प्लासी, क्या दिल बना, वाह वाह वाह। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस किसके बीच में? नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला। जीतेगा कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, प्लासी है कहाँ? कलकत्ता के पास है। ठीक है, दूसरा, हाँ, वॉन्डी वॉश का युद्ध 1760, अंग्रेज वर्सेस फ्रेंच के बीच में, अंग्रेज वर्सेस फ्रेंच के बीच में। बक्सर का युद्ध इंपॉर्टेंट है, 1764, यहाँ पे होता है भैया बक्सर में। बक्सर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। हेक्टर मुनरो और कौन कौन भैया? मीर कासिम, नवाब जो था बंगाल का, मीर कासिम नवाब बंगाल। सुजाउद्दौला, उसमें सिराजुद्दौला था, इसमें सुजाउद्दौला है। और मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड, मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड, इनके बीच में होता है। ठीक, इतना याद रखना है आपको। एक बार और रिवीजन करा देता हूँ, चलो फटाक से। क्या रखना है? 10 राजाओं की बैटल पुरुषनी नदी के किनारे। कौन जीता भैया? सूदास जीत जाते हैं। ठीक है, चलो। हाइडेस्पस का युद्ध 326 हाइडेस्पस में होता है, सिकंदर जीत जाता है, पोरस हार जाता है। सेल्यूकस निकेटर सेल्यूसिड मौर्य की जो युद्ध है वो 303 में होती है, चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेल्यूकस, चंद्रगुप्त जीत जाते हैं। तराइन के 2 युद्ध हैं, 1191 और 92, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में। पहले में मोहम्मद चौहान मतलब पृथ्वीराज चौहान जीतेंगे, दूसरे में मोहम्मद गौरी। 1526
56 और 1500, एक सेकेंड ये भी देखते हैं, 1526, 1556, 1761, 3 पानीपत की लड़ाई होती है। पानीपत हरियाणा में है। पहली होती है बाबर इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरी होती है अकबर हेमू के बीच, तीसरी होती है अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा सम्राट बालाजी बाजीराव। खानवा का युद्ध 1527 बाबर और राणा सांगा के बीच। घाघरा का युद्ध बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच 1529। चौसा का युद्ध 1539, चौसा कहाँ है, बिहार में है, शेरशाह वर्सेस हुमायूं। कन्नौज का युद्ध 1540 शेरशाह वर्सेस हुमायूं। ठीक है। समेल का युद्ध 1544 शेरशाह वर्सेस हिंदू राजपूत। तलाई कोटा का युद्ध 1565 दक्कन सल्तनत वर्सेस विजयनगर साम्राज्य। हल्दी घाटी 1576 भैया, हल्दी घाटी राजस्थान में है, महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर, महाराणा प्रताप जीत जाएंगे। स्वाली का युद्ध 1612 ब्रिटिश वर्सेस पुर्तगाल के बीच में एकमात्र लड़ाई यही थी। ठीक है। अब देख लेते हैं अंग्रेजों के, मतलब आधुनिक भारत के। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा लड़े गए युद्ध जो इंपॉर्टेंट होंगे वही। वास्को डी गामा भारत कब आया, याद रखना 1498। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बना था 1505 में। ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसको रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर भी कहा जाता है, भारत में एक गवर्नर बना था 1510 में। ठीक है। पुर्तगालियों ने कोचीन में पहला कारखाना कब खोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1503 में। कहाँ पे खोला भैया, कोचीन में खोला पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने कन्नौर में अपना दूसरा कारखाना कब खोला, 1505, अगेन लेस इंपॉर्टेंट है, पहला ज्यादा है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना कब बनाया था, 1611, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, दूसरा 1749 से 54, तीसरा 1756 से 63। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना है, रिवीजन के लिए है ये सब। प्लासी का युद्ध अभी पढ़ लिया 1757। बैटल ऑफ बेदारा या बेदारा का युद्ध 1759। वन डिवॉर्स की लड़ाई फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच 1760। पानीपत की तीसरी लड़ाई अभी पढ़ ली 1761। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 1769, 1767 से 1769। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने शाह आलम, ये तो अभी पढ़ लिया 1764। ठीक है। शाह आलम, सुजाउद्दौला और मीर कासिम के बीच। और इधर से अंग्रेजों में कौन था, मेजर हेक्टर मुनरो। बंगाल की दोहरी सरकार 1765 से 1772, रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया, वॉरेन हेस्टिंग ने हटाया। बंगाल का भीषण अकाल फैमाइन 1770 में। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त। बंगाल की दोहरी सरकार का उन्मूलन कब करा, 1772 से 73 में। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया जिससे कंपनी आंशिक रूप से संसद के नियंत्रण में आ गई, तो टाइम तो पता ही होगा ये वाला। वॉरेन हेस्टिंग के गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड दोस्तों 1773 से 1785 था, और इसी टाइम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ये याद रखना। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध दोस्तों 1775 से 1782। ठीक है। पुरंदर की संधि तो ये दोस्तों होती है 1776 में, पुरंदर की संधि 1776। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। ठीक है। 1780 से 84। फॉक्स का इंडिया बिल जिसमें संसद और गवर्नर जनरल को और अधिक अधिकार प्रदान किए गए, तो ये कोई दिक्कत नहीं इसमें। टीपू और अंग्रेजों के बीच मैंगलोर की संधि, पिट्स अधिनियम पारित, सर विलियम जॉन्स द्वारा बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा, 1784। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, विलियम जॉन्स ने, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है। और मैंगलोर की संधि भी तभी हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस का गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल 1786 से 1793। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 92। टीपू और अंग्रेजों के बीच में हुई श्रीरंगपट्टनम की संधि इसी के दौरान 1792। ठीक है। 1792। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में सर जॉन शोर का कार्यकाल, इंपॉर्टेंट है ये सब, मैं गवर्नर जनरल का कार्यकाल बता चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, ये सब रिवाइज हो जाएगा। बंगाल में स्थायी जमींदारी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने चलाया था 1793 में। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी ने सहायक गठबंधन लागू किया था, तो भैया 1798 से 1805 इनका टाइम पीरियड था, तो तभी लाए थे। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध, श्रीरंगपट्टनम का पतन और टीपू सुल्तान की मृत्यु, ये हुई 1799 में। ठीक है। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशवा और अंग्रेजों के बीच बैसेन की संधि, किसकी, बैसेन की संधि 1802 में हुई थी भैया। ये कब हुई थी, 1802 में, दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान। लॉर्ड लेक द्वारा दिल्ली पर कब्जा या दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान, तो 1803 में हुआ था भैया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1803 से 1805 में। ठीक है। 1803 से 1805। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल 1807 से 1813, ये सब मैंने बताया, ये देख सकते हो एक बार। रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में अमृतसर की संधि कब हुई भैया, अमृतसर की संधि, तो ये हुई दोस्तों 1809 में। कब हुई, 1809 में। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल क्या था,
1813 से 23, ठीक है। ये सब डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16, इसी के दौरान ट्रीटी ऑफ सगौली भी होगी। अंग्रेजों द्वारा नेपाल से सिक्किम का विलय लॉर्ड हेस्टिंग के दौरान 1817 में होता है, ठीक है। पिंडारी युद्ध, खड़की की पेशवा में की हार, या तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध याद कर लो 1817 से 1818, ठीक है। अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध यही 1818 से 19 या 17 से 18 भी कह सकते हो, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड एमरेस्ट बेंटिंग का कार्यकाल 1823 से 1828, ठीक है। और प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 1826, प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 1826। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड एमरेस्ट बेंटिंग का पद 1828 से 1835, ठीक है। सती प्रथा कब खत्म हुई? 1829 में खत्म हुई, ठीक है। कैप्टन स्लीमैन द्वारा ठगी का दमन कब करा गया? तो ये भी पूछ सकता है, ठगी का दमन किसने किया? तो कैप्टन स्लीमैन ने 1829 से 37, ठीक है। चार्टर अधिनियम 1833, कंपनी के व्यापारिक अधिकारियों का उन्मूलन, तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है। सर चार्ल्स मेटकॉफ गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल क्या था? चार्ल्स मेटकॉफ का 1835 से 1836, ठीक है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में हुई। लॉर्ड ऑकलैंड का गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल क्या है? 1836 से 1842, ठीक है। राजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हो जाती है। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड एलेनब्रो, जिन्होंने भैया स्लेवरी खत्म करी थी, इनका 1842 से 44 है, ठीक है। और भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड हार्डिंग्स 44 से 48। ये सब गवर्नर जनरल का कार्यकाल वाला मेरा एक वीडियो देख लो, उसमें सब बताया बहुत अच्छे से, आराम से याद हो जाएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46, कौन सी संधि होती है? लाहौर की संधि हो जाती है, ठीक है। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध कब होता है दोस्तों? जिसमें सिखों की हार होती है, पंजाब का विलय हो जाता है, तो ये 1848 से 49 में होता है, ठीक है। कब होता है? 1848 से 49। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, 1848 से 56, ठीक है। और दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध भी इन्हीं के कार्यकाल में होगा, 1852 में। बॉम्बे से ठाणे के लिए रेलवे खोला गया था 1853 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन था उस टाइम गवर्नर जनरल पूछेगा तो आप क्या बताओगे? लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। बिहार में संथल विद्रोह काफ़ी फेमस है भैया, 1855, बिहार में संथल विद्रोह 1855। चार्ल्स वुड का शिक्षा पर घोषणा बहुत आता है, ये चार्ल्स वुड डिस्पैच मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट हैं, इनमें से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। अवध का विलय कब होता है? 1856 में, जिसके लिए बवाल होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल भैया कब होता है? लॉर्ड कैनिंग का 1856 से 1858, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह, मेरठ में विद्रोह जो शुरू होता है 10 मई 1857 से शुरू होता है। कब होता है? 10 मई 1857 से। लॉर्ड कैनिंग का वॉयसरॉय के रूप में कार्यकाल क्या है? 1858 से 62, ठीक है। भारतीय दंड संहिता का परिचय 1861 में हुआ, ये याद रखना, क्योंकि इसको हटा भी दिया गया इस बार। वॉयसरॉय लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल 1862 से 63। वॉयसरॉय सर जॉन लॉरेंस का कार्यकाल 1864 से 69, 1864 से 69। वॉयसरॉय लॉर्ड मायो 69 से 72। ये सब के लिए मेरा वीडियो देख लो यार प्लीज, याद हो जाएगा उससे सब। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की भैया? 1875 में। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? 1875 में। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब डेटें आपको याद ही होंगी, इसको बस रिकॉल करना है आपको, ठीक है। मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1889 में हुई थी, 1889। वॉयसरॉय लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 84। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881। कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन 1883। इल्बर्ट बिल विवाद बहुत इंपॉर्टेंट, 1883-84। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 से 84। डफरिन का कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांग्रेस बनी थी इनके टाइम में, 1884 से 88, ठीक है। इसको भी याद रखना है आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में आयोजित हुआ, ये पता ही है आपको। महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? 1887 में 20 जून को, ठीक है। वॉयसरॉय लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल क्या था? 88 से 94। इनके टाइम में द्वितीय कारखाना अधिनियम पास हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम इसी के टाइम में आया, 1892। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल क्या है? 1894 से 99, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1897 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वॉयसरॉय लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बंगाल विभाजन करते हैं ये, क्योंकि 1899 से 1905, ठीक है। बंगाल का विभाजन 1905 इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मिंटो
द्वितीय का कार्यकाल भी इंपॉर्टेंट है 1905 से 1910, ठीक है, क्योंकि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना काफ़ी महत्वपूर्ण है 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। समाचार पत्र अपराधों को उकसाना अधिनियम, तिलक को देशद्रोह का दोषी ठहराया गया था, तिलक कुमार लाल बाल गंगाधर तिलक को 1908 में, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया था भैया? 1909 में आया था, यही मिंटो सेकंड के कार्यकाल में, ठीक है। वॉयसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 1916, 1910 से 1916। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिल्ली को राजधानी बनाया गया था कलकत्ता से ट्रांसफर करके 1911 में। कौन था उस टाइम वॉयसराय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। गांधी का भारत आगमन 1915, ये तो पता ही होगा आपको। तीसरा कारखाना अधिनियम 1911, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1916 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब पास हुआ था भैया? 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 या रॉलेट एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, रॉलेट एक्ट 1919। जलियांवाला बाग भी होता है इसी वजह से। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल क्या था? 1916 से 1921, ठीक है। खिलाफत आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट, 1919 में ही आएगा। असहयोग आंदोलन इसी के बाद चालू हो जाता है, इसी की पैरेलल में 1920 में, ठीक है। मोपला विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है 1921। वॉयसराय लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल इंपॉर्टेंट है 1921 से 26। इरविन का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है 26 से 31। गोलमेज सम्मेलन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचता है? ये फरवरी, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 फरवरी 1928, ठीक है। 1927 में बनता है, भारत पहुंचता है 1928 को, तो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। साइमन कमीशन की घोषणा होती है 1927 में, अगर पूछेगा। भारत आगमन 1928 में होता है, ठीक है। पुलिस हमले के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा में कब बम फेंका? तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कब फेंका? 1929 में फेंका, ठीक है। गांधी जी का दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट, 24 मार्च 1930 से 12 अप्रैल 1930 तक, ठीक है। 24 मार्च से 12 अप्रैल 1930। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31, ठीक है, लॉर्ड इरविन। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31। दूसरा गोलमेज सम्मेलन या गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर 1931, ठीक है, 1931। लॉर्ड वेलिंगटन का वॉयसराय के रूप में कार्यकाल 1931 से 36। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36, ठीक है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन और पूना समझौता 1932। तीसरा गोलमेज सम्मेलन और पूना समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है 1932। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 में स्थगित हो गया। कब स्थगित हुआ? 1934 में स्थगित हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था 1935, नाम ही से पता चल रहा है। लॉर्ड लिनलिथिगो, इसमें यह पूछता है ये वाला कि इसमें प्रांतों में या केंद्र में कहां पर द्वैध शासन प्रणाली लगी थी, डायरकी लगी थी, बताओ जरा कमेंट में। लॉर्ड लिनलिथिगो का कार्यकाल क्या था? 1936 से 44। 1936 से 44, ठीक है। कांग्रेस का हरिपुरा सेशन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता करते हैं 1938 में। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? 1939 में, खत्म होगा 44 में। मुस्लिम लीग लाहौर द्वारा पारित पाकिस्तान का प्रस्ताव 1940 को लाई थी। कब लाई थी? 1940 को। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा पारित भारत छोड़ो प्रस्ताव, ठीक है। तो इसीलिए 8 अगस्त को क्रांति के रूप में भी मनाया जाता है ना, अगस्त क्रांति। तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। वॉयसराय लॉर्ड वेवल का कार्यकाल 1944 से 47 रहेगा, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज ने भारतीय धरती इंडो बर्मा बॉर्डर से कोहिमा और इम्फाल पर कदम रखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कब भैया आज़ाद हिंद फौज? 18 मार्च 1944। 18 मार्च 1944। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचेगा? 24 मार्च 1946। इसी के साथ साथ साइमन कमीशन भूल मत जाना, भारत कब आएगा? 1928। कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन और वॉयसराय लॉर्ड वेवल द्वारा दिया गया एक बयान 16 मई 1946, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन का वॉयसराय के रूप में कार्यकाल क्या था? ये इंपॉर्टेंट है 1947 से 48 में। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी। राजगोपालाचारी को प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था 1948 को। उसके बाद गवर्नर जनरल का पद हटा के राष्ट्रपति लाया गया था। भारत का नया संविधान कब अपनाया गया? तो पता ही होगा, 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। भारत एक गणतंत्र बन गया, नया संविधान लागू हुआ, अडॉप्ट किया हमने कब? 26 जनवरी 1950। तो ये थी बहुत इंपॉर्टेंट डेट। क्या एक बार रिवीजन मांग रही है क्या? हाँ चलो, तो ये खैर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये सब आपको पता होंगी, बस एक बार इसको 2 से 3 बार वीडियो को देख लो, सब रट जाएगा। इससे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। पॉलिटी और लिस्टिंग आएगी, इस देखने के लिए वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब करो।